Myself Tejaswini Ganga Sahu. My seminar topic is electronic band system sequence. In atomic spectra, when electrons of n atoms are excited to higher energy state, the radiation that are absorbed in this process appear as the absorption spectra of atom. एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है तब हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। वह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कहलाता है। इन अ सिमिलरली वे इलेक्ट्रॉनिक spectra of molecules arise when the electrons of a molecule are excited to higher energy state. In a similarly इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जब मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तब हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। The energy involved in this process is generally large and the electronic spectra of molecules are usually found in visible and the ultraviolet region. इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में एनर्जी इन्वॉल्व होता है। जब एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होता है तब हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में ही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अराइज ड्यू टू द चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन। किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट में चेंज होता है तभी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। We shall discuss इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हम जो है किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। किसी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज होता है तभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। A small change in the electronic energy will be accompanied by a large change in the vibrational energy of the molecule. किसी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में थोड़ा सा भी चेंज होता है तब उसके वाइब्रेशनल एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जब वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होता है तब हमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन प्राप्त होता है, जो कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेरियस बैंड, जो बैंड का ग्रुप होता है। फर्दर अ स्मॉल चेंज इन द वाइब्रेशनल एनर्जी विल बी अकम्पैनिड बाय अ लार्ज चेंज इन द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जब वाइब्रेशनल एनर्जी में थोड़ा सा चेंज होता है तब रोटेशनल एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल का, और रोटेशनल एनर्जी में चेंज होता है तब हमें रोटेशनल ट्रांजिशन प्राप्त होता है, जो कि सीरीज ऑफ लाइन इन ईच बैंड होता है। बैंड का जो सीरीज होता है सो कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ईच बैंड। इसी प्रकार एनर्जी के चेंज होने से ही हमें फाइन स्ट्रक्चर प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का। सैलिएंट फीचर ऑफ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का फीचर जो है इस प्रकार होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच ग्राफ दर्शाया जाता है। इसमें कर्व होता है, ये लोअर एनर्जी स्टेट होता है मॉलिक्यूल्स का और ये उसका हायर एनर्जी स्टेट होता है। इसमें ट्रांजिशन होता है तभी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है इट अपीयर इन द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। ये जो है विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में ही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं।
It involves a change in all the three: electronic energy, vibrational energy, and the rotational energy of the molecule. किसी मॉलिक्यूल में 3 टाइप की एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी के चेंज होने से ही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं. They are studied both in emission and absorption, and the band show a fine structure, usually more complicated than in vibrational rotational band. जब किसी पार्टिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल में नहीं मॉलिक्यूल में अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तब वह उसको एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर इमिजन भी कर सकता है. तो दोनों स्थिति में हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. All molecules exhibit electronic spectra. Homonuclear molecules such as H2, N2, O2, which neither give rotational non-rotational vibrational spectra, exhibit electronic spectra. The reason is that the instantaneous dipole moment changes during the redistribution of electronic charge, which accompanies the electronic transition. होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि H2, N2, O2, इसमें जो है रोटेशनल या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होते. इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ही प्राप्त होते हैं. इसका कारण है कि इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब स्थायी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है. इसी कारण इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही होता है. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है उसको देखते हैं. लेट अस कंसिडर द केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम जानते हैं इफ वन ऑफ इट्स एटम इज एक्साइटेड देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एक्साइटेड. जब किसी मॉलिक्यूल में एक एटम जो एक्साइटेड होता है तब उस मॉलिक्यूल को हम एक्साइटेड स्थिति में कह सकते हैं. The various possible electron arrangement for a given molecule form a pattern of allowed electronic states for the molecule. किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में जो चेंज होता है तब हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है. फॉर ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट देयर इज डिफरेंट डिपेंडेंस ऑफ द मॉलिक्यूल एनर्जी, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल एनर्जी पर डिपेंड होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी पे डिपेंड करता है. जो एनर्जी चेंज होता है तभी हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है. एंड ऑन इट्स इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है. दैट इज ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ अ डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैरेक्टराइज्ड बाय अ मिनिमम. Refer to Fig 1. Each electronic state is characterized by a minimum and equilibrium internuclear distance RE at which minimum across a dissociation limit DE, a set of discrete vibrational level and a set of discrete rotational level. इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को. In Fig 1, show two typical energy curve for a diatomic molecule as so. ये दो मॉलिक्यूल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस शो करता है. इधर इसमें 2 टाइप के कर्व हैं. द लोअर कर्व ए रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट एंड द अपर कर्व बी शो द एक्साइटेड स्टेट. Electronic energy of the molecule in upper and lower states are E dash अपर स्टेट का और इसका एनर्जी जो है लोअर स्टेट का E डबल डैश. When a transition of molecules from electronic state to the other takes place, the emitted or absorbed radiation fall in the visible or ultraviolet region of the electromagnetic spectrum.
जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं ए और बी, एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें हम विजिबल या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तब ये वाइब्रेशन करने लगता है। अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर इमिट भी कर सकता है, तो दोनों स्थिति में यह वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेट करता है और इसके इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी में चला जाता है या फिर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी में चला जाता है। दोनों की स्थिति में हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होती है। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज accompanied by a number of transition involving a vibrational level of the upper and a vibrational level of the lower electronic state called vibration course। जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होता है या फिर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में भी ट्रांजिशन हो सकता है, तो दोनों एनर्जी स्टेट में भी हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त हो सकता है। थैंक यू।